तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी लेके आया हूँ, चुंबा का चक्रव्यूह। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह संसार तरह तरह की प्राकृतिक शक्तियों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ ताकतों पर तो मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता, पर कुछ शक्तियों को मनुष्य ने अपने वश में कर लिया है और इनका इस्तेमाल वह प्रगति के लिए भी करता है और विनाश के लिए भी। चुंबा और उसकी चुंबकीय शक्तियों से टक्कर ले पाना असंभव है। सुपर कमांडो ध्रुव, अपनी हार मान ले, बदले में मैं तुझको बगैर कोई यंत्रणा दिए खत्म कर दूंगा। ध्रुव असंभव शब्द का मतलब नहीं जानता चुंबा, खास तौर से तब जब उसके देश की सुरक्षा दांव पर लगी हुई हो। भय और आतंक राजनगर के लिए कोई नई चीज़ नहीं है और इस वक्त इसके खौफनाक साए के चपेट में है इंडियन मिसाइल सेंटर का एक अफसर गोपालन। टैक्सी ओफ, इस समय तो खाली टैक्सी मिल ही नहीं रही है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे हर हालत में 12 बजे तक वहां पहुंचना ही है, वरना वे लोग सांता को नहीं नहीं सुनसान सड़कों पर भागते हुए और शॉर्टकट ढूंढते हुए गोपालन राजनगर नेशनल पार्क के पुराने और उजाड़ रेस्ट हाउस तक पहुंच गया। रेस्ट हाउस का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर सामने कई दरवाजे थे, पर गोपालन को मालूम था कि उसकी मंजिल किस दरवाजे के पीछे है। आओ ऑफिसर, तुम पूरे 33 सेकंड देर से आए हो। आई एम सॉरी चुंबा, टैक्सी नहीं मिली। लाओ, वह मिनी न्यूक्लियर बैटरी कहाँ है? उसको मैं नहीं ला पाया। मेरे उठाने से पहले ही उसको मिसाइल में फिट करने के लिए लॉन्चिंग साइट पर भेजा जा चुका था। उसको कल एक स्पेशल रेलगाड़ी से अन्य पुर्जों के साथ रामकोटा लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाया जाएगा। उस रेलगाड़ी की पहचान क्या है? एक ही पहचान है, उसमें स्टीम इंजन लगा होगा ताकि रेलगाड़ी एक मामूली सी मालगाड़ी लगे। बस तुम्हारा काम खत्म हो गया जासूस। पर शांता, मेरी पत्नी, यह क्या है? तभी एक गाढ़े और चिपचिपे घोल ने गोपालन को नहला दिया। ये लोहे के बुरादे का गोंद में बना घोल है ऑफिसर। हम तुमको भगवान जी के पास भेज रहे हैं, जहाँ पर तुम्हारी पत्नी पहले से ही मौजूद है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। गोपालन के दोनों तरफ खड़े नॉर्थ पोल और साउथ पोल के शक्तिशाली चुंबक गोपालन के शरीर को दोनों तरफ से खींचने लगे। चुंबकों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और हाड़ मांस का नाजुक शरीर यह भयंकर खिंचाव नहीं सह पाया। इसकी लाश के दोनों टुकड़े उठाकर ऐसी जगह फेंक दो जहां इसकी लाश को कुत्ते और गिद्धों के अलावा और कोई न देख पाए। चुंबा अपने पीछे अभी कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहता। अभी उस न्यूक्लियर पावर बैटरी को भी मुझे हासिल करना है और फिर वह विमान भेदी मिसाइल जिसकी टेस्टिंग भारत सरकार कल करने जा रही है। इसके बाद चुंबा वैसी ही न्यूक्लियर बैटरी लगी मिसाइलों को दर्जनों ऐसे देशों को बेचेगा जिसको पाने के लिए वे बेकरार हैं। और मेरा अभियान कल से शुरू हो जाएगा। चुंबा का शरीर चुंबकीय कणों में बदल कर तारों में समा गया और अगले दिन, बोल श्वेता, शर्त लगाती है? चलो लगी शर्त। कैसी शर्त भाई? हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं, घोड़ों की रेस देखने नहीं। रेस की ही तो बात है भैया। नाताशा का कहना है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल उस ट्रेन से रेस में नहीं जीत सकती, पर मैं कहती हूँ कि जीत सकती है। लेकिन यहाँ रेस करने के लिए जगह ही कहाँ है? रेल लाइन के दोनों तरफ तो सिर्फ उबड़ खाबड़ और गड्ढेदार मैदान है। इसीलिए तो शर्त लगी है ध्रुव। अगर सपाट सड़क हो तो तुम ऐसी दर्जनों रेलगाड़ियों को तुरंत पीछे छोड़ सकते हो। ऐसा क्या? तो फिर हो जाए। रामकोटा स्टेशन हम लोगों के फिनिश लाइन होगा। तुम दोनों वैन से सड़क के रास्ते वहीं पर पहुंचो। चल मेरी बाइक, आज अपनी इज्जत का सवाल है। परंतु ध्रुव यह नहीं जानता था कि किस्मत उसको उसी रेलगाड़ी के साथ रेस करने के लिए मजबूर कर रही है जो एक अत्यंत गुप्त वस्तु को लेकर रामकोटा लॉन्चिंग स्टेशन तक जा रही है। वह यह भी नहीं जानता था कि यह रेलगाड़ी रामकोटा स्टेशन तक कभी नहीं पहुंचेगी। नताशा और श्वेता की शर्त से मुझे प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल गया, वरना इन सब कामों के लिए तो अब फुर्सत ही नहीं मिलती है। ध्रुव की स्पेशल मोटरसाइकिल उबड़ खाबड़ रास्तों और पुलों को पार करती हुई ट्रेन को पीछे छोड़ने ही वाली थी कि तभी, ओह, वह बच्ची नदी में डूब रही है। मुझे पहले उसको बचाना होगा। इस ट्रेन को तो मैं उसके बाद भी आराम से पीछे छोड़ दूंगा। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को नदी की तरफ मोड़ दिया और धुआं उगलती मालगाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई, जिस रास्ते पर उस ट्रेन का इंतजार कर रहा था चुंबा। ट्रेन आ रही है, अब सबसे पहला काम इसे रोकना है। चुंबा ने दोनों पटरियों को हाथों से पकड़ा और पटरियों में एक तेज चुंबकीय शक्ति दौड़ गई।
चुंबक बन गई रेल के पहियों को वहीं रोक दिया। अरे यह ट्रेन कैसे रुक गई? मैंने ब्रेक तो लगाई ही नहीं, रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है, आखिर यह ट्रेन रुकी कैसे? इसको मैंने रोका है कीड़ो, चुंबा सम्राट ने। और अब मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारे दिलों की धड़कनें भी रोक दूंगा। और पास में अब बगैर किसी बड़े के साथ लाए नदी में नहाने कभी मत जाना, समझी प्यारी गुड़िया? समझ गई भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं डूब जाती तो मेरी अम्मा मुझे बहुत मारती। बच्चे और उनकी प्यारी बातें, पर इतनी देर में ट्रेन काफ़ी आगे निकल चुकी है। लगता है कि नताशा शर्त जीत ही जाएगी, पर ट्रेन तो फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाई थी। हम मामूली ड्राइवर और फॉरमैन नहीं है चुम्बा, हम आर्मी सीक्रेट कोर के जवान हैं। हाथ ऊपर उठा लो और यह बताओ कि तुमको इस गुप्त ट्रेन के बारे में किसने बताया? मुझसे सवाल पूछ रहे हो मूर्खो? खैर मैं तुम लोगों को एक चेतावनी तो दे ही चुका हूँ। चुम्बा के हाथ की उंगलियों से दो किरणें निकलकर दोनों जवानों से टकराई और जवानों के शरीर में भी चुंबकीय लहर दौड़ गई और दोनों के शरीर पहले ही से चुंबक बनी पट्टियों से जा चिपके। मेरा मैग्नेटिक स्कैनर बता रहा है कि न्यूक्लियर पावर बैटरी इसी डिब्बे में है। डिब्बे की बॉडी और दरवाज़ा तो बहुत मजबूत लोहे का बना लगता है, पर मेरी मैग्नेटिक पावर के सामने यह टिक नहीं पाएगा। दरवाजे के टूटने के साथ साथ डिब्बे से बाहर कूदने लगे आर्मी कमांडो कोर के जाबाज सैनिक, जिनको बैटरी की सुरक्षा का भार सौंपा गया था। बहुत नाटक हो गया, अब अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना मेरे एक इशारे पर सैकड़ों गोलियां एक साथ चल पड़ेगी। गोलियां? चुम्बा सम्राट को गोलियां की धमकी? अगर अपने अपने बीवी बच्चों को यतीम बनाना नहीं चाहते हो तो दुम दबाकर भाग लो। चुम्बा तो काम पूरा करके ही जाएगा, या ऐसे नहीं मानेगा। फायर! गोलियों की घनी बौछार चुम्बा को छलनी कर देने के लिए आगे लपकी, पर तभी चुम्बा के हाथ से एक शक्तिशाली चुंबकीय छड़ निकली और चुम्बा की तरफ बढ़ती गोलियां अपना रास्ता बदलकर चुंबक से जा चिपकी। तुम लोगों ने अपना वार कर लिया, अब चुम्बा की बारी है। क्रोधित चुम्बा के दस्तानों से अर्धचंद्राकार चुंबकों की एक बौछार निकली और सारे सैनिक डिब्बों से जा चिपके। अरे ये तो शक्तिशाली चुंबक के टुकड़े हैं और इन्होंने हमारे हाथों को हथकड़ी की तरह जकड़ लिया है। मैं अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी इससे छूट नहीं पा रहा हूँ। अब तो तुम लोग समझ गए ना कि मैं कितना रहमदिल हूँ। मुझे तुम लोगों की जान नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ यह न्यूक्लियर पावर बैटरी चाहिए और मैं तुमको इसे ले जाने नहीं दूंगा। सुपर कमांडो ध्रुव, लगता है कि मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया हूँ। काफ़ी अपराधी मुझे देखते ही पहचान जाते हैं। तो तुम समझते हो कि तुम चुम्बा को रोक सकते हो, पर यह तुम्हारी भूल है। चुम्बा के चुंबकीय वारों की झड़ी के बीच से बसता हुआ ध्रुव चुम्बा के हाथ तक जा पहुंचा। मेरी बैटरी, जहां पर मैं तुमको भेजने वाला हूं उस जेल में तुमको इस बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चुम्बा, तुम कितने खतरनाक हो ध्रुव, यह मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुमको ज़्यादा हाथ पांव चलाने नहीं दूंगा। ओह, इसने मुझे सैनिकों की तरह ही इंजन से जकड़ दिया है। ये बहुत शक्तिशाली चुंबक है, इससे आज़ाद हो पाना असंभव लगता है। अब मेरा रास्ता साफ है। इस दुष्ट लड़के ने बैटरी को लात मार कर न जाने कहाँ पर गिरा दिया है। इन झाड़ियों और गड्ढों में तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। और उसी वक्त नताशा, कुछ गड़बड़ है। उस जोकर ने ध्रुव को इंजन के साथ चिपका दिया है। मैं इस जोकर से निपटती हूँ, तुम ध्रुव की मदद करो। पर यह याद रखना कि इस वक्त तुम चंडिका नहीं श्वेता हो। और श्वेता, तू यहाँ पर क्यों आ गई? भाग यहाँ से। पकड़े गए तो चिल्ला रहे हो, यानी तुम चीटिंग कर रहे थे। तुमको यह रेस ट्रेन पर चढ़कर थोड़ी ही जीतनी थी। मैं ट्रेन पर चढ़ा थोड़ी हूँ मूर्ख। मुझे तो इन चुंबकों ने इंजन से चिपका दिया है और मैं इनको हिला तक नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो महान वैज्ञानिक श्वेता की सलाह लें। चुंबकीय शक्ति की दुश्मन होती है उष्मा यानी गर्मी। अब अगर मैं इस इंजन के अंदर से एक दहकता कोयला लेकर चुंबकों से सटा दूं तो यह दहकती आंख चुंबकों की चुंबकीय शक्ति को नष्ट कर देगी। अरे वाह, तेरे सिर पर गोबर में तो दिमाग की मिक्सिंग भी है। दूसरी तरफ, क्या ढूंढ रहे हो जोकर? कुछ खो गया है क्या? जोकर, मैं चुंबा सम्राट जोकर। तेरी बदतमीजी माफ़ करने लायक तो नहीं है लड़की, पर अगर तू यह बैटरी चुपचाप मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे माफ़ भी कर सकता हूँ, और अगर चुपचाप न दूँ तो
तो मैं यह बैटरी तेरी लाश के हाथों से ले जाऊंगा। ओह, सम्राट तो नाराज हो गए। नताशा अपनी तरफ बढ़ते खतरे को भांपकर एक तरफ लपकी, लेकिन लोहे की लचीली छड़ ने उसको बचने नहीं दिया। कुछ समझने से पहले ही नताशा चुंबक की गिरफ्त में थी। बैटरी तो मुझे मिल ही गई और अब मेरा एक ही मैग्नेटिक ब्लास्ट तेरे बदन को धूल में मिला देगा। इसी क्षण वह नताशा बगैर सोचे समझे चुंबा से उलझ गई है और चुंबा उसे खत्म कर देने को उतारू है। इतनी दूर से मैं समय रहते चुंबा तक नहीं पहुंच सकता, पर मेरा एक दोस्त पहुंच सकता है। ध्रुव के गले से एक आवाज़ निकली और खेत जोत रहा एक बैल अपने बंधन तुड़ाकर चुंबा की तरफ लपका। टक्कर भीषण थी। यह मनहूस जानवर अब पहले मैग्नेटिक ब्लास्ट मैं इसी पर। अरे, मेरे मैग्नेटिक कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं। इस टक्कर से ज़रूर कोई नाजुक पुर्जा टूट गया है। और अरे, ध्रुव भी आज़ाद हो गया है और वह मेरी ही तरफ आ रहा है। अब यहाँ से खाली हाथ भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगले ही पल चुंबा का शरीर चुंबकीय कणों में बदलने लगा। तूने मेरी योजना पर पानी फेरा है ध्रुव, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने क्रियाकर्म का इंतजाम कर लेना। और देखते ही देखते चुंबा का चुंबकीय कणों में बदला शरीर टेलीफोन के तारों में समा गया। यह तो मेरा भी गुरु लगता है। आदमी खतरनाक है और इसकी धमकी भी खोखली नहीं थी। कुछ भी हो, पर हमने कम से कम इसको यह बैटरी तो नहीं ले जाने दी। आखिर यह सब चक्कर क्या है? इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ध्रुव को जल्दी ही सैनिकों ने सारी स्थिति समझा दी। और फिर रामकोटा में तुमने आज हमारी बरसों की कड़ी मेहनत को बचा लिया ध्रुव। दुनिया के कई देश हमारे इस आविष्कार के बारे में जानने के लिए बेताब हैं। चुंबा जरूर ऐसे ही किसी दुश्मन का एजेंट होगा, पर सवाल यह है कि उसको इस गुप्त यंत्र के बारे में पता कैसे चला। जाहिर है उसके भेदिए मिसाइल सेंटर में भी फैले हुए हैं। असंभव। मुझे अपने कर्मचारी की वफादारी का पूरा भरोसा है। आदमी को गद्दारी के लिए मजबूर करने के कई तरीके हैं राव साहब। मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। इस वक्त तो मुझे एक ही बात की चिंता है कि आज हम त्रिशूल मिसाइल की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। उस मिसाइल की टेस्टिंग यह बैटरी लगाने के बाद ही होनी थी, और बैटरी आने में इतनी देर हो गई है कि अब टेस्टिंग का समय गुजर चुका है। मिस्टर शर्मा, कल तक के लिए इस बैटरी को किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए। अब तक तो हमारे 4 टेस्ट नाकाम हो चुके हैं ध्रुव, और कारण हम लोगों की समझ में अभी तक नहीं आ पाया है। हमारी 4 टेस्ट मिसाइलें अपनी पूर्व निर्धारित रास्ता छोड़कर समुद्र में गिर चुकी है। कहीं इसके पीछे चुंबा का तो हाथ नहीं है राव साहब। असंभव। उड़ती मिसाइल का रास्ता बदल देना बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर हमें इजाज़त दीजिए सर, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। तुम और श्वेता चलो ध्रुव, मैं मिस्टर राव से एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर आती हूँ। ठीक है नताशा, हम चलते हैं। और वहाँ से दूर कहीं न्यूक्लियर बैटरी मेरे हाथों में आकर निकल गई। मैंने इस गुप्त स्थान पर करोड़ों डॉलर खर्च करके मिसाइलें बनाने का यह कारखाना लगाया है। मेरे पास दर्जनों देशों के ऑर्डर मौजूद है। मेरे पास भारत के वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई वे कई मिसाइलें भी मौजूद है जो उन्होंने टेस्टिंग के लिए छोड़ी थी, और जिनको मैं अपने चुंबकीय जाल में फंसाकर इस फैक्ट्री में ले आया। इनकी नकल करके हम मिसाइलें बना भी सकते हैं, पर उस बैटरी के बिना सब बेकार है, क्योंकि कोई भी देश बगैर न्यूक्लियर बैटरी के मिसाइलें खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा है। अगर वह बैटरी हमारे हाथ नहीं लगी तो मेरे करोड़ों डॉलर बर्बाद हो जाएंगे। धीरज रखिए सम्राट। हमारे जासूसों को अगर अपने बेटे की जान प्यारी है तो वह जल्दी ही हमें सूचना अवश्य भेजेगा। और दूसरी तरफ, और कोई सवाल पूछना चाहती है नताशा? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू पूरा हो गया। अगर आप कुछ और जानना चाहती हो तो मेरे सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा से संपर्क कर सकती हैं। ठीक है मिस्टर राव। नताशा के बाहर निकलते ही, तुमने उस बैटरी को उसी गुप्त सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है ना शर्मा? यस सर। उसकी पूरी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है शर्मा। हमारे देश के दुश्मन उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ भी तो नहीं। ओफ, एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि डॉक्टर राव मुझे पकड़ ही लेंगे। अब मुझे चुंबा को के दिए गए ट्रांसमीटर पर यह गुप्त खबर चुंबा तक भेज देनी चाहिए। और पास में ही, अरे, इंटरव्यू लेते लेते तो न्यूज़ सुनने का ध्यान ही नहीं रहा। पर अभी न्यूज़ खत्म होने में थोड़ा वक्त बचा है। कम से कम वॉकमैन पर हेडलाइनें तो सुनी ही जा सकती है। अब ये कमबख्त स्टेशन भी गायब हो गया। अब स्टेशन लगाने में ही 1 मिनट की न्यूज़। अरे हेलो चुंबा, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा ट्रांजिस्टर किसी का मैसेज पकड़ रहा है, और इस मैसेज के दोनों ही नाम और
दोनों ही नाम मेरे जाने पहचाने हैं, शर्मा और चुम्बा। यानी ध्रुव का कहना सही था और डॉक्टर राव का कहना गलत। चुम्बा के भेदिए डॉक्टर राव के आसपास ही मौजूद है। और पूरा मैसेज सुनकर नताशा की आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। और उसी रात मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन के डिपो में हमारे सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े हैं सर। इस डिपो से आधा किलोमीटर के घेरे के अंदर आने वाला कोई भी संदिग्ध व्यक्ति तुरंत गोली से उड़ा दिया जाएगा। डिपो की छत पर भी विमान भेदी तोपें लगी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को यह मालूम ही नहीं है कि बैटरी यहाँ पर रखी कहाँ है। इसीलिए आप निश्चिंत होकर, अरे यह ज़मीन को क्या हो रहा है, और अगले ही पल सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। कितने भी पहरे बैठा लो, ड्रिल मैन को आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरे मालिक चुम्बा को वह न्यूक्लियर बैटरी चाहिए जो तुमने यहाँ पर छिपा रखी है। ओह, तो इसको यह गुप्त रहस्य मालूम है? भून डालो इसको। चुम्बा सम्राट और उनके सेवकों पर गोलियां बेअसर है मूर्खों। मेरे शक्तिशाली चुंबक तुम्हारी सारी गोलियां को खींच लेंगे, लेकिन मेरी ड्रिल गन से तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। हवा में तेजी से घूमती असंख्य ड्रिलें अपने अलग अलग निशानों की तरफ लपकी और कई शरीरों को जगह जगह से छेदती हुई पार निकल गई। ड्रिल मैन के सामने साहसी सैनिक 5 मिनट भी नहीं ठहर सके। मेरी जानकारी के मुताबिक बैटरी इस स्ट्रांग रूम में रखी है, तो इन लोगों ने इसमें बुलेट प्रूफ प्लास्टिक का दरवाज़ा लगा रखा है ताकि चुंबकीय शक्ति इस पर असर न करे। पर ड्रिल मैन के पास चुंबकीय शक्तियों के अलावा भी दो भीषण ड्रिलें भी हैं जो देखते ही देखते इस मजबूत दरवाजे के परखच्चे उड़ा देगी। बैटरी इसी के अंदर रखी होगी और अब मेरा रास्ता रोकने वाला भी कोई नहीं। आह, धड़ाक। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम स्ट्रांग रूम के अंदर बैठे थे। अगर तुम मुझे पहचानते हो तो तुम यह भी जानते होगे कि मैं बदमाशों की बहुत पिटाई करता हूँ। मेरा नाम ड्रिल मैन है बच्चे। अभी मैं तुम्हारे शरीर में इतने छेद कर दूंगा जितने छलनी में भी नहीं होते हैं। ध्रुव के लिए ऐसे हथियारों से बचना कसरत के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ और ज़बरदस्त हथियार लेकर आओ ड्रिल मैन। चुम्बा सम्राट ने ठीक ही कहा था। तू सचमुच बहुत खतरनाक है लड़के। तेरे लिए अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तुम्हारा वार तो मीलों दूर से निकल गया ड्रिल मैन। यह एक मैग्नेटिक ब्लास्ट था छोकरे। इसने इस लोहे के खंभे को एक शक्तिशाली चुंबक बना दिया है और यह शक्तिशाली चुंबक लोहे की छोटी सी भी चीज़ को दूर से ही अपने पास खींच लेगा। जैसे तुम्हारी बेल्ट में लगा हुआ स्टार बकल। हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का बदन लोहे के खंभे से जा चिपका और पलक झपकते ड्रिल मैन ध्रुव के सिर पर खड़ा था और इतनी ही देर में ध्रुव के फुर्तीले हाथ बेल्ट को अपने शरीर से अलग कर चुके थे। वह एक तरफ लपका और ड्रिल ने लोहे के खंभे को चूर चूर कर दिया। ड्रिल मैन की ड्रिलें ध्रुव की तरफ लपकी, पर ध्रुव के हाथों ने उनको बीच में ही रोक दिया। इनको ज़्यादा देर तक रोक पाना संभव नहीं होगा। इसमें सांड जैसी ताकत है और अगर ये ड्रिलें मुझसे भी छू गई तो मेरे परखच्चे उड़ जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता जल्दी ही ढूंढना होगा। ध्रुव के हाथ बाहर की तरफ जोर लगा रहे थे और ड्रिल मैन के अंदर की तरफ, और ड्रिल मैन के हाथों का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अचानक ध्रुव अपने हाथों को ढीला छोड़कर फुर्ती से नीचे झुक गया और ध्रुव के हाथों का दबाव खत्म होते ही ड्रिल मैन के दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़े और दोनों ड्रिलें आपस में टकरा गई। हवा में भीषण चिंगारियां उड़ी और एक ड्रिल ने दूसरी ड्रिल को नष्ट कर दिया। यह क्या हुआ? मेरी प्यारी ड्रिल टूट गई और ऐसा करने के लिए मुझे तूने मजबूर किया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, अब यह न्यूक्लियर बैटरी के बारे में भूलकर मेरी जान लेने पर तुल गया है और अब इसके वार और भी सटीक होते जा रहे हैं। मुझे जल्दी ही इसका हिसाब करना पड़ेगा, वरना इसकी ड्रिल मेरे बदन को सर्तियाँ छेद कर देगी। असंतुलित होकर ध्रुव गोदाम में रखे कुछ कंटेनरों पर जा गिरा। मुझे जल्दी उठना। अरे यह क्या है? ठोस रॉकेट ईंधन अति ज्वलनशील। सावधानी से प्रयोग करें। सावधानी से ही प्रयोग करूंगा। यही कंटेनर ड्रिल मैन के जेल का वारंट बनेगा, परंतु पहले इसको थोड़ा सा मूर्ख बनाना पड़ेगा ताकि इसको शक न पड़ जाए। मूर्ख लड़के, जिसकी शक्तिशाली ड्रिल को स्टील की मोटी चादर भी रोक नहीं सकती,
उसको तू इस मेज़ से रोकना चाहता है? तुमको तो मैं रोक कर ही रहूँगा ड्रिल मैन, चाहे मुझे अपना बचाव इस डिब्बे से करना पड़े। डिब्बा? यह बेचारा तो मेरे ड्रिल की आवाज़ से ही चूर चूर हो जाएगा। तेजी से घूमती ड्रिल डिब्बे की मोटी चादर में धंसती चली गई और इस घर्षण से डिब्बे के अंदर भरे रॉकेट ईंधन का तापमान बढ़ने लगा। अब ड्रिल कंटेनर के अंदर फंस चुकी थी। बगैर कोई समय गंवाए ध्रुव अपने स्थान से उछला और ड्रिलमैन पीठ पर एक जोरदार लात खाकर अपने ही हाथों खोदी गई कब्र में जा गिरा। अब तक रॉकेट ईंधन का तापमान खतरनाक हद तक बढ़ चुका था और अगले ही पल एक भीषण धमाका हुआ, पर नुकसान गड्ढे तक ही सीमित रहा। ड्रिलमैन की ड्रिल ने ही उसको धराशायी कर दिया था। अब यह कम से कम 3 महीने तो अस्पताल में रहेगा और ठीक होने पर जेल की लंबी सैर को चला जाएगा। पर चुम्बा का पता बताने के बाद लेकिन ड्रिलमैन बस तो जाएगा ध्रुव, लेकिन अब उससे कुछ भी जान पाना असंभव है। क्यों डॉक्टर? क्योंकि सिर में गहरी चोट लगने से उसकी याददाश्त जाती रही है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी एक गवाह और मौजूद है, डॉक्टर राव का प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा। मैंने यह सब अपनी खुशी से नहीं किया है। चुम्बा ने मेरे इकलौते बेटे का स्कूल से अपहरण कर लिया है। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसको बैटरी का पता नहीं बताया तो वह मेरे बेटे को मार डालेगा। मैं तो यह भी नहीं जानता कि चुम्बा कौन है और कहाँ रहता है। और दूर कहीं ड्रिलमैन पकड़ा गया और वह भी ध्रुव के हाथों। यकीन नहीं होता। इस ध्रुव को अपने रास्ते से हटाए बगैर न्यूक्लियर बैटरी को हासिल करना असंभव है। पर सम्राट चुम्बा, उस शैतान को आप रास्ते से हटाएंगे कैसे? एक चक्रव्यूह बनाकर और ध्रुव को अपने चक्रव्यूह में बुलाकर यह अभिमन्यु वहीं पर मारा जाएगा। पर वह चक्रव्यूह में आएगा क्यों? आएगा, जरूर आएगा। अगर उसको अपनी बहन को बचाना होगा तो वह जरूर आएगा। तुम डायनामो को बुलाओ। अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में काम कर रही श्वेता अपने ऊपर मंडराते खतरे से बेखबर थी। बड़ी देर के बाद घर खाली मिला है, अब अपना मनचाहा काम करने को मिलेगा। सबसे पहले तो अपने कल के अधूरे टेस्ट को पूरा किया जाए, उसके बाद अरे तभी कमरे का दरवाज़ा एक कड़कड़ाहट के साथ टूटकर नीचे आ गिरा। सामने दिख रही आकृति सचमुच भयंकर थी। राम राम, यह तो किसी हॉरर फिल्म का भयानक कैरेक्टर लग रहा है। मुझे भी डरने की एक्टिंग करनी चाहिए। आप कौन हैं? मुझे डायनमो कहते हैं बिटिया। मुझे तुम्हारे चुम्बा अंकल ने तुमको लेने के लिए भेजा है। वे तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। चुम्बा? वही जिसने सुबह ट्रेन पर हमला किया था। तो फिर डरना कैंसिल। अगले ही पल हवा में उड़ता हुआ श्वेता का बदन डायनमो से टकराया और साथ ही साथ श्वेता को एक भयंकर झटका लगा। आई, पूरा बदन झंझना रहा है। यह आदमी तो चलता फिरता बिजली घर है। लगता है कि तू शांति से मेरे साथ नहीं चलेगी, तुझे बेहोश करना पड़ेगा। ऐसे यह मुझे तो बेहोश नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी लैब को तहस नहस कर देगा। इसको तो मैं 2 मिनट में ठिकाने नहीं। यह मुझे चुम्बा के पास ले जाना चाहता है और उसके पास तो मैं और ध्रुव खुद भी पहुंचना चाहते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि यह मेरा अपहरण कर ले। पर उससे पहले मैं भी अपनी थोड़ी सी तैयारी कर लूं, क्योंकि यह लड़ाई श्वेता नहीं चंडिका लड़ेगी। श्वेता ने 2 रसायनों की बोतल को जमीन पर पटक दिया और रसायनों के आपस में मिलते ही एक घने धुएं के बादल ने डायनमो को घेर लिया। यह धुआं कुछ दिख नहीं रहा है। वेरी गुड। और अब इसको रबर के पाइप से पकड़ करके इस कमरे में बंद कर दिया जाए। जब तक यह कमरे से बाहर निकलेगा, इतनी देर में मैं इसके लिए तैयार हो चुकी होंगी। अरे इस छोकरी ने मुझे बंद कर दिया है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे इलेक्ट्रिक बोल्ट की कड़कड़ाहट तो पत्थर तक को पिघला देती है। कोई भी दरवाज़ा या दीवार डायनमो का रास्ता नहीं रोक सकती। अब तुम मुझसे नहीं बच पाएगी लड़की। एक विद्युत तरंग श्वेता की तरफ बढ़ी और श्वेता चीख कर गिर पड़ी। आजकल की लड़कियां तो लड़कों के भी कान काटती है, पर जीत आखिरकार मेरी ही हुई। और वहां से दूर अब हमको न्यूक्लियर बैटरी लगाकर मिसाइल त्रिशूल का परीक्षण जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। चुम्बा 2 बार नाकामयाब हो चुका है। हम उसके कामयाब होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। मेरा भी यही ख्याल है सर। आप मिसाइल छोड़ने की तैयारी ज़रूर कीजिए, पर मेरी योजना के अनुसार। और अगर मेरी योजना सफल हो गई तो न्यूक्लियर बैटरी भी बच जाएगी और चुम्बा भी पकड़ा जाएगा। इधर ध्रुव चुम्बा के लिए अपनी योजना बना रहा था और दूसरी तरफ चुम्बा ध्रुव के लिए अपना चक्रव्यूह
ध्रुव को खत्म करने के लिए मेरा चक्रव्यूह तैयार है, पर तुम तैयार तो हो ना डायनामो? आप चिंता मत कीजिए सम्राट, चक्रव्यूह के पहले द्वार पर मैं मौजूद हूँ और इसी द्वार पर ध्रुव का खात्मा हो जाएगा। शाबाश डायनामो, ध्रुव को खत्म करने के बाद उस बैटरी को हासिल करना मामूली काम होगा। चुंबा का शरीर फिर चुंबकीय कणों में बदलकर तारों में समा गया। ध्रुव को चक्रव्यूह में बुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अरे यह क्या, श्वेता की अंडरग्राउंड लैब का दरवाज़ा टूट कैसे गया? अंदर घुसते ही ध्रुव स्तब्ध रह गया। हे भगवान, यहाँ तो लगता है कि अभी अभी कोई बवंडर आ कर गया है। श्वेता भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। तभी कमरे में रखा टेलीविज़न अपने आप ऑन हो गया। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम्हारी प्यारी बहन श्वेता हमारे कब्जे में है। चुम्बा, अगर तुम उसको जिंदा देखना चाहते हो तो बगैर कोई वक्त खोए तुरंत राजनगर नेशनल फॉरेस्ट के पुराने गेस्ट हाउस में पहुंचो अकेले। अगर किसी को भी साथ लाए तो तुमको वहां पर तुम्हारी बहन के एक नहीं बल्कि 2 टुकड़े मिलेंगे। ध्रुव बाहर जाने के लिए घुमा। अब ये गुंडे श्वेता के जरिए मुझ पर वार करना चाहते हैं। ऐसा पहले भुजंग ने किया था और अब अरे टेबल पर यह चिट्ठी कैसी रखी है? चिट्ठी उठाते ही ध्रुव की काफ़ी चिंताएं दूर हो गई। श्वेता की निगरानी मैं कर रही हूँ और पुराने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते वक्त उसका दिमाग काफ़ी निश्चिंत था। डायनामो बेताबी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, अभी तक वह छोकरा यहाँ पर पहुँचा क्यों नहीं? पर छोकरा वहाँ पहुँच चुका था। इस पेड़ की डाल मुझको चुपचाप गेस्ट हाउस के अंदर पहुँचा देगी और इससे पहले कि चुम्बा मुझे ढूंढ पाए मैं श्वेता को ढूंढ लूँगा। पर यह कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े गेस्ट हाउस में चुम्बा ने श्वेता को कहाँ पर रखा है? हर कमरे को चेक कर पाना तो नामुमकिन है। तभी तेज रोशनियाँ जल उठी। आंखें बंद मत करो कमांडो, अपनी मौत को एक नज़र देख तो लो। डायनामो अपने हर शिकार को यह मौका ज़रूर देता है। तो चुम्बा ने फिर अपना एक और जूनियर भेजा है। तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैं आ गया हूँ डायनामो, अब तुम श्वेता को छोड़ दो। हम तुम्हारी लाश के साथ साथ उसकी लाश भी घर पहुँचा देंगे कमांडो। ये कहानी भी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसका अगला भाग बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।